मेरे पास आज Xiaomi का Redmi Note 9 मौजूद है जो ग्लोबल वेरिएंट है और इस वेरिएंट में गूगल डायलर है और गूगल एसएमएस एप्लीकेशन। गूगल डायलर होने की वजह से मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत नहीं है मौजूद। इंडिया और इंडोनेशिया में जो Xiaomi के फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं उसमें स्टॉक MIUI ROM में मी डायलर और मी एसएमएस एप्लीकेशन मौजूद है और कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत भी मौजूद है। तो हम आज इंडोनेशिया रीजन का रोम अपने Redmi Note 9 ग्लोबल वेरिएंट पे फ्लैश करेंगे। आखिर में हमारे पास मी डायलर और मी एसएमएस एप्लीकेशन आ जाएगा और साथ में कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत भी हमारे पास आ जाएगी। लेकिन Xiaomi मोबाइल फ़ोन के सेट का बूट लोडर का अनलॉक होना बहुत ज़रूरी है। लॉक बूट लोडर पे आप कभी भी फ्लैशिंग नहीं कर सकते। ये जानने के लिए कि आपके Xiaomi मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर किस तरह अनलॉक होगा, तो अभी जो स्क्रीन पे लिंक अपीयर हो रही है उस पर क्लिक करें और वो वीडियो देखें जिसमें मैंने Xiaomi मोबाइल फ़ोन सेट के बूट लोडर का आसान तरीका बताया है अनलॉकिंग का। ट्यूटोरियल को फॉलो करें, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। तो कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो आप बैटरी देख लें, 70 to 80% चार्ज होना ज़रूरी है। अपना डेटा लाजमी सेव कर दीजिएगा क्योंकि ये प्रोसीजर डेटा सारा वाइप आउट कर देगा, वॉश आउट कर देगा। डेटा सेव करने के बाद आप सेटिंग्स में जाइएगा और अगर आपने मी अकाउंट लॉगिन किया हो, आपका मी अकाउंट से काम हो, लाइक बहुत से लोग जो है वो मी अकाउंट में अपना डेटा सिंक करते हैं, तो सिंक लाजमी करके फिर आप रिमूव कर दीजिएगा मी अकाउंट को। इसके अलावा गूगल अकाउंट भी अगर आपने ज़ाहिर सी बात है लॉगिन किया होगा उसको भी सिंक ज़रूर कर दीजिएगा, फिर रिमूव कर दीजिएगा ताकि डेटा जो आपने आपकी लेटेस्ट एक्टिविटी होगी वो अप टू डेट हो जाए गूगल के साथ। अब ये चीज़ करने के बाद आपने डेटा भी सेव किया, अपनी जो रीसेंट कॉल्स, एसएमएस, बहुत से लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत होती है। ये सारा डेटा बैकअप बनाने के बाद अपने सेट को पावर ऑफ कर दीजिएगा और अब बढ़ते हैं कंप्यूटर की जानिब। तो ये रहा मेरा जो है मेन पार्टीशन हार्ड ड्राइव का, जहाँ मेरी फाइलें सेफ हैं, जिस फाइलों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले ये जो ड्राइवर ऑटो इंस्टॉलर वाली फ़ाइल जो है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो विंडोज़ 7 यूज़ करते हैं और ये आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल वे है इंस्टॉलेशन का। और अगर जो लोग विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं उनको ये फ़ाइल इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये MediaTek का ड्राइवर है जो सेपरेटली इंस्टॉल करना ज़रूरी है सिर्फ़ और सिर्फ विंडोज़ 7 के लिए। विंडोज़ 10 में MediaTek का जो ड्राइवर है वो प्री इंस्टॉल है। उसके बाद मी फ्लैश है और ये वाला जो वर्जन है यही पर्टिकुलरली मैं आपसे कहूँगा कि इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिएगा ताकि आपको किसी एरर का सामना ना करना पड़े। अगर आप लेटेस्ट वर्जन में जाते हैं तो लेटेस्ट वर्जन भी आपका काम करेगा, फ्लैशिंग करेगा, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाती है, सेट रिबूट हो जाता है, लेकिन मी फ्लैश स्टिल शोइंग के फ्लैशिंग चल रही है, वो फ्लैशिंग को एंड नहीं करता। वो कुछ ग्लिच होता है जो आ जाता है अक्सर। तो डाउनलोड करके सबसे पहले इसको आप अनजिप कीजिएगा। अनजिप होने के बाद फोल्डर को ओपन करें और ये मी फ्लैश ये वाला जो सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा है इस पर डबल क्लिक करें और इसकी इंस्टॉलेशन शुरू कर दें अपने विंडोज़ में, चाहे आप 7 यूज़ करें, 8 यूज़ करें या विंडोज़ 10। और जब इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो बैक कीजिएगा, पीछे मेन फोल्डर में आइएगा और अब के बार हम अनजिप करेंगे अपने इंडोनेशिया ग्लोबल रोम को जो MIUI 11 है और इसको आप अनजिप पहले कीजिएगा। फर्मवेयर की फ़ाइल जब अनजिप हो जाए तो ये फ़ोल्डर है, इसको सबसे पहले जो काम कीजिएगा, ये जो अभी मैं स्टेप बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं किया तो आपको एरर का सामना करना पड़ेगा, आप परेशान हो जाएंगे। अब सबसे पहले इस फोल्डर को रीनेम कीजिएगा, F2 प्रेस कीजिएगा और यहाँ से इस जो रीनेम करने में इसको शॉर्ट कर दीजिएगा 11 तक लाके फिर आप इधर आइएगा और यहाँ पर 01 टाइप कर दीजिएगा। इंटर करके इस फोल्डर को आपने रीनेम किया, आपने शॉर्ट कर दिया V11 तक और यहाँ 01 आपने टाइप कर दिया ताकि आपको सिलेक्शन करने में परेशानी ना हो। अब इस फोल्डर को ओपन कीजिएगा, एक और फोल्डर होगा यहाँ पर आपको नज़र आएगा,
ये रहा, ये दूसरा फोल्डर है। इस फोल्डर को भी आपको रीनेम करना पड़ेगा। F2 प्रेस कीजिएगा, सबसे पहले इसको शॉर्ट कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है शॉर्ट करना 11 तक लाके। फिर उसके बाद आप पीछे आइएगा और यहाँ पर 02 टाइप कर दीजिएगा और इंटर कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं मैंने पहले वाले फोल्डर जो कि मेन फोल्डर था उसको 01 मैंने नंबर दे दिया है, इसको 02, और शॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट नहीं किया तो परेशानी करना आपको उठानी पड़ेगी। अब इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो आपको तमाम फाइलें नज़र आएगी। चलें अब इसको बैक करके यहाँ से ये नंबर 2 वाला फोल्डर को कॉपी कीजिएगा और बैक करके अपने मेन पार्टीशन में आइएगा। ये मेरा जो है जी ड्राइव है और जी ड्राइव में उस फोल्डर को मैं यहाँ पेस्ट करूँगा। चलिए फोल्डर मैंने कॉपी कर दिया है, ये है 1। अब 1 की ज़रूरत नहीं है, हम 1 को अब डिलीट कर देंगे क्योंकि हमारा मेन जो फोल्डर है वो 2 है जिसमें मेरी फाइलें मौजूद हैं। ये रही मेरी फ्लैशिंग की फ़ाइल। अब हमारे लिए कोई मुश्किल का सामना नहीं है, अब आसानी से फ्लैशिंग हो जाएगी। अब हम जाएंगे डेस्कटॉप पे, जहाँ पर मी फ्लैश का सॉफ्टवेयर है, ये रहा जो कि आइकन बना हुआ है। इस पर डबल क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिएगा, यस कर दीजिएगा। ये मी फ्लैश आपके सामने है आपकी स्क्रीन पे। अब यहाँ सबसे पहले जब ये ओपन हो जाए तो आप ये ड्राइवर पे आइएगा और ड्राइवर पे क्लिक कीजिएगा। जो विंडो आपके सामने ओपन होगा, यहाँ सबसे ज़रूरी है ये चेक करना कि ये 5 ड्राइवर्स का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अगर आपके सामने ये री इंस्टॉल नज़र आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ड्राइवर तमाम इंस्टॉल हो चुके हैं ऑटोमेटिकली। इन केस अगर ये री इंस्टॉल की जगह इंस्टॉल नज़र आए तो फिर आप इंस्टॉल पर क्लिक करके ड्राइवर तमाम के तमाम इंस्टॉल हो जाएंगे। अब हम इस विंडो को बंद कर देंगे ड्राइवर और सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। उस फोल्डर में जाएंगे, बल्कि उस पार्टीशन में जाएंगे जिस पार्टीशन में मैंने वो फर्मवेयर की फ़ाइल जो कॉपी की थी। अब मेरा पार्टीशन था वो जी। अब जी पे मैं क्लिक करूँगा, ये रहा जिसका मैंने फोल्डर को रीनेम किया था टू मर्लिन आई स्टैंड फॉर इंडोनेशिया। इसको मैं यहाँ से क्लिक करके ओके करूँगा और फर्मवेयर जो है वो लोड हो जाएगा हमारे मी फ्लैश में। अब बढ़ते हैं मोबाइल फ़ोन की जानिब। तो मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है। डेटा केबल आपके पास होनी चाहिए, उस डेटा केबल की जो दूसरी साइड है वो कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन पावर ऑफ होगा तो आप इसको बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में, जिसके लिए वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखें, छोड़िएगा मत। फिर पावर की को प्रेस करके रखें और फुल फास्ट बूट मोड में सेट बूट हो जाएगा। वेट कीजिएगा, वेट करते रहें, वाइब्रेट होगा और कीज़ छोड़ दीजिएगा। ये रही फास्ट बूट मोड की स्क्रीन। केबल कनेक्ट करें मोबाइल फ़ोन के साथ। अगर आप विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं तो ड्राइवर की इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी आपके सामने, और विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे, फ़ौरन आपको नज़र नहीं आएंगे। आपने केबल कनेक्ट की, जिससे मैंने अपनी केबल कनेक्ट की। केबल कनेक्ट करने के बाद आप मी फ्लैश वाले सॉफ्टवेयर पे आइएगा और यहाँ री फ्लैश पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको बार पे नज़र आएगा जो प्रोग्रेस बार है, ये रहा। अब अगर आपकी स्क्रीन के सामने ये वाला प्रोग्रेस बार पे नज़र आ जाए तो समझ लें कि आपका सेट जो है वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड हो गया है विंडोज़ के साथ। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। यहाँ पर और कुछ मत कीजिएगा, फिलहाल पहले नीचे आइएगा। ये जो फ्लैश ऑल लॉक जो आपको नज़र आ रहा है, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, अगर आपने ये सेलेक्टेड रहने दिया तो क्या होगा कि फ्लैशिंग हो जाएगी जो कि इंडोनेशिया रोम है और आपके सेट का बूट लोडर री लॉक हो जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चाइना वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं तो री लॉक मत कीजिएगा बूट लोडर को, सिस्टम डैमेज हो जाएगा। और अगर आप ग्लोबल सेट यूज़ कर रहे हैं तो आप बेशक जो है बूट लोडर को री लॉक कर सकते हैं, फ्लैशिंग भी हो जाएगी और बूट लोडर री लॉक भी हो जाएगा। लेकिन वो साहिबान जैसे मैं हूँ, मैं अपने सेट के बूट लोडर री लॉक नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे सेट का बूट लोडर अनलॉक ही रहे, ताकि आगे मैं अगर कोई कस्टम रोम फ्लैश करना चाहूँ या कस्टम रिकवरी फ्लैश करके रूट करना चाहूँ तो मेरा सेट बूट लोडर का अनलॉक होना ज़रूरी है। अगर री लॉक कर दिया तो कस्टम रिकवरी फ्लैश नहीं होती। बाकी अगर आपका कस्टम रिकवरी से कोई काम नहीं लेना देना या फिर कस्टम रोम से काम नहीं लेना देना या आप रूट नहीं करना चाहते, सिर्फ़ और सिर्फ मी डायलर चाहते हैं ताकि कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत हो, तो आप बेशक इसको फ्लैश ऑल लॉक को रहने दीजिएगा और सिंपली ऊपर आके फ्लैश पे क्लिक कर दीजिएगा।
क्योंकि क्या होगा, फ्लैशिंग भी हो जाएगी और बूट लोडर रीलॉक भी हो जाएगा, जिससे ये होगा कि अगर आप कल को वारंटी में मसला आता है, आप वारंटी सर्विस सेंटर जाते हैं तो वारंटी क्लेम आसानी से हो जाएगी, और अगर बूट लोडर अनलॉक कर रहा तो वारंटी क्लेम नहीं होगी। खैर, अब आपको मैंने बता दिया सारी चीज़ें, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मैं नहीं चाहता कि मैं बूट लोडर रीलॉक हो जाए, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके फ्लैश ऑल को सेलेक्ट करूंगा और ऑटोमेटिकली क्लीन ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि मेरे सेट का बूट लोडर अनलॉक ही रहेगा, फ्लैशिंग भी हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब आप सिंपली यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक कर दीजिएगा और फ्लैशिंग कम शुरू हो जाएगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा ये फ्लैशिंग को कंप्लीट होने में। तो वेट करते रहिएगा। इस दौरान आप कुछ अपने कंप्यूटर में कुछ ना करें, कोई फाइल ओपन ना करें, कोई यूएसबी ना लगाएं या कोई और चीज़ ऐसा काम ना करें कि जिससे आपका कंप्यूटर हैंग ना हो जाए। अगर कंप्यूटर हैंग हो गया तो आपका सिस्टम डैमेज हो सकता है। कौन सा? मोबाइल फ़ोन की बात कर रहा हूँ। वेट कीजिएगा, फ्लैशिंग कंप्लीट होती है तो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही फ्लैशिंग कंप्लीट होगी तो सेट जो है वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। आप केबल को कनेक्ट करें, मोबाइल फ़ोन से डिसकनेक्ट करें, बल्कि केबल डिसकनेक्ट कर दिया लाजमी, और मी फ्लैश जो है वो आपको सक्सेस दिखा देगा। फ्लैश डन। इसको रिफ़्रेश कर दीजिएगा और इस एरिया को इरेज करके मी फ्लैश को टर्न ऑफ कर दीजिएगा, यानी कि क्लोज़ कर दीजिएगा। कंप्यूटर से हमारा काम ख़त्म हो गया जी। थैंक यू कंप्यूटर। अब सेट जो है वो रीबूट होगा, रीस्टार्ट होगा और फर्स्ट बूट करेगा, टाइम लेगा। हमेशा फ्लैशिंग के बाद सेट फर्स्ट बूट टाइम लेता है। फर्स्ट बूट कंप्लीट होती है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जनाब, फर्स्ट बूट जो है वो कंप्लीट हो गया है। सेटअप स्क्रीन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। लीजिए जनाब, इंडोनेशिया रोम फ्लैश हो गई है, मी डायलर आ चुका है, मी एसएमएस ऐप भी आ चुका है। ये रहा मी एसएमएस ऐप। और सेटिंग्स में जाते हैं, 4G ऑलरेडी ऑन है। अबाउट फ़ोन में जाके MIUI ग्लोबल, IDXM, MIUI 11 और एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच जो है वो आप देख सकते हैं। और बाकी बस आप सिंपल इसमें अभी मी अकाउंट लॉगिन करें, गूगल अकाउंट लॉगिन करें, यूज़ करें अपने सेट को। एवरीथिंग वर्किंग, एवरीथिंग। आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। बहुत से दोस्त मुझसे पूछते हैं कि क्या आया ये चीज़ काम करती है, ये चीज़ काम करती है। एवरीथिंग इज़ वर्किंग सेम। ये जस्ट लाइक स्टॉक रोम है, सिर्फ ये है कि रीजन का फ़र्क होता है। बाकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आप बोलें कि शायद मेरे सेट में जो रोम आई है डब्बे में, बॉक्स से जो मैंने सेट निकाला था, बस वही मेन रोम है और कोई रोम मैं फ्लैश करूँगा तो शायद वारंटी में गड़बड़ आ जाए, या 4G काम ना करे, या 3G काम ना करे, या सिग्नल नहीं आएंगे। सब कुछ सेम टू सेम ही होगा। ठीक है जी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।